नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वैवाहिक जीवन पर है। वो ये जो टॉपिक इसलिए ही चुना गया है, आज मैं देख रहा था तीन कमेंट्स आए हुए थे। थोड़ी सी तबीयत के कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। देखा कि 3 कमेंट्स आए हैं और तीनों ही कमेंट्स वैवाहिक जीवन को लेकर उन्होंने प्रश्न पूछा था कि इसके बारे में आप बताइए, चर्चा कीजिए। तो देखिए, तीनों का प्रश्न है तो अलग, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है। तो मैं आज इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डिटेल से बताने की। तो वीडियो को पूरा देखना अगर आपको इंटरेस्ट है, वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। ये वीडियो बड़ा ख़ास है जिनका शादी हो गया है, जिनकी शादी होने वाली है, दोनों के लिए। ठीक है, या आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेम विवाह को विवाह में बदलना चाहते हैं, प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है ना। तो क्या क्या सावधानियां हैं, और अगर ये रेखाएं हैं, देखो कुछ रेखाएं मैं बताऊंगा और हो सकता है वो स्थिति आपके साथ मैच हो। तो आपको ऐसा नहीं है कि टेंशन लेना चाहिए। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर हमको लाभ क्या है ज्योतिष से भाई। ज्योतिष से हमको सीधा लाभ है कि हमको पता चल जाता है कि ये परेशानियां हमारे साथ आ सकती हैं, आएंगी ही, इसका गारंटी केवल ईश्वर देगा। ठीक है। हाँ, यह है कि 90% तक अंदाज़ा लग जाता है पुराने अनुभव के आधार पर कि हाँ, ये परेशानी तो आएगी। तो बस यही जान लीजिए कि अगर ये परेशानी आएंगी, आपको पता चल गया कि इस रास्ते पे कांटे बिछे हुए हैं, तो मत जाइए, रोकिए अपने आप को जाने से। हालांकि ये भी सत्य है कि आप रोक भी नहीं पाएंगे। जो होनी है उसको टाला नहीं जा सकता, तो केवल प्रार्थना ही उसका टालने का उपाय होता है। किसी आबा बाबा पंडित ओझा के पास मत जाइए कि ये रतन पहना दीजिए हम बच जाएंगे, ये हवन करा दीजिए हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। केवल आप अपने प्रार्थना से बचेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो बच सकते हैं। उस परमात्मा से प्रार्थना करें जिसने आपको यहाँ पे ये सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों चीज़ें दी हैं। ठीक है ना, केवल वही एडिट कर सकता है। तो ये भ्रम भ्रांति से दूर रहें, बेवजह धन का नुकसान ना करें, और सावधानी से वीडियो देखें, पूरा इंटरेस्ट लेके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। जो रेखाएं मैं बता रहा हूँ और जो पर्वत, देखो आज मैं कोशिश करूँगा कि 2 सेगमेंट में बांट दूँ, क्योंकि लंबा वीडियो होता है ना तो आप देखते नहीं हैं, फिर मेरा पूरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इतना मेहनत करके बोलो और आप देखो नहीं। तो आज हम पर्वत पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट आपको कुछ रेखाओं के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले मेन पॉइंट पे समझो। मेन पॉइंट क्या है, विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए कहाँ कहाँ पे हमको देखना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि ये विवाह की रेखा है, ये हमको विवाह यहाँ से देखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये 70%, 60 से 70% आधार होता है वैवाहिक जीवन का, लेकिन बाकी जो 30% है ना, उस पर भी नज़र रखना है। ये एक हो गया। दूसरा गुरु का पर्वत, ठीक है। तीसरा शुक्र का पर्वत, चौथा चंद्र का पर्वत, और ये जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान मतलब सूर्य और शनि का पर्वत। भाग्य से क्या मिला है आपको, हो सकता है पूर्व जन्म के ऐसे दुर्भाग्य लेके आए हुए हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, जहाँ चारों चीज़ें मैंने मार्क किया, लेकिन भाग्य स्थान ही खराब है। तो भाग्य से या दुर्भाग्य से ऐसी जीवन साथी का सामना करना पड़ेगा जो हमको तकलीफ भरा जीवन देगा, है ना। तो इस तरीके से ज़रूर देखें। तो एक एक पॉइंट हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी तो विवाह रेखा बहुत अच्छी है, जैसे कि वो मैडम का प्रश्न था, अब मैं नाम नहीं लूँगा। एक बहन ने कमेंट भी किया था कि पंडित जी, मेरी विवाह रेखा 2 मुखी हो रही है ऐसी, और इसका क्या फल है, इसके बारे में बताइए, और इसका कुछ उपाय है तो बताइए। देखिए, उपाय तो मैं पहले ही बताया आपको। अभी केवल एक रेखा को या एक चिन्ह को देखकर मैं बोल दूं ऐसा 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 है, तो वो सही नहीं होता। कभी कभी इस जैसे कि ये दुर्योग है, इस दुर्योग को निरस्त करने वाली चीज़ें, यानी कि चंद्रमा और गुरु, शुक्र, बाकी चीज़ें, भाग्य स्थान आपका सही है, तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा खटर पटर होगा, थोड़ा मोड़ा आप लोगों के बीच में तनाव होगा, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़े, है ना। तो
ऐसे मैच करके बोलना पड़ेगा। एक चीज़ को बोलोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो चलो मैं पहले पर्वत पे स्टार्ट करता हूँ। ये तो आपको मैंने बताया मोटा मोटी ये स्थान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कारण क्या है उस स्थान का, थोड़ा डिटेल पे जाते हैं। देखिए थोड़ा पेशेंस लेके सुनिए प्लीज़, है ना। मैं थोड़ा सा लंबा बोलता हूँ या लंबा करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा वॉच टाइम बढ़े, ऐसा नहीं है। ताकि मैं जो भी बता रहा हूँ ना उसको एक आदमी भी समझेगा तो मुझे संतोष होगा कि मैंने बताया, इसलिए बताता हूँ। देखो, विवाह की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो विवाह रेखा जो जो अपने नियत स्थान पे बताया था मैंने, ये इसका शुद्ध होना पहले तो ज़रूरी है। रेखा है लेकिन चौड़ी हो गई है, या बहुत बार कट रही है, या लहर के चल रही है, नालीदार हो गई है, ये परेशानियों को बताती है वैवाहिक जीवन में। आपके हाथ में अगर शुद्ध रेखा है, एक रेखा है, और एकदम फीकी भी नहीं होनी चाहिए, कलर बढ़िया से गाढ़ी होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चौड़ी नहीं होनी चाहिए, नालीदार नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और दो मुखी नहीं होनी चाहिए, तीन मुखी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी शुद्ध रेखा है, एक ही रेखा है, ये भी आपको 70% अश्योरेंस देती है कि आपका वही वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ में तालमेल अच्छा रहेगा, ये इसको बताता है। वैसे ही गुरु का क्या रोल है, गुरु का कारकत्व क्या है, पहले ये समझो ना। गुरु का कारकत्व तो पहला कारकत्व तो मेन इसका जो है दाम्पत्य के जीवन को लेकर है। तो अगर जिसका गुरु अच्छा, तो उसके दाम्पत्य जीवन में कितनों भी परेशानी आएगी तो ये अलगाव नहीं होने देगा। गुरु अलगाव नहीं होने देता। गुरु का अच्छा होना मतलब अलगाव तो नहीं होगा, भले ही कितना खटर पटर लड़ाई झगड़ा कर लो, एक दूसरे को चप्पलबाजी भी कर लो, लेकिन अलग नहीं होगे। ये इसको बचाता है, अलगाव नहीं होने देगा। ठीक है। वैसे ही शुक्र का क्या रोल है, देखिए शुक्र और गुरु में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल सिमिलर लेके चलते हैं। अब ये क्या है, ये आपका इमोशनल प्रेम कैसा है, यानी कि आपका, मैं बोला ना कि आप मर्यादित होकर कितना बंधे रहना चाहते हैं, या उस अलगाव के बाद में मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहते हैं। एक सामाजिक दृष्टिकोण जब आपकी जो होगी वो गुरु है। और ये क्या है, आपकी पर्सनल थिंकिंग अंदर में, आप अपने पार्टनर से कितना संतोष रखते हैं, कितना प्रेम रखते हैं, दोनों के बीच में काम के प्रति आकर्षण कैसा है। एक स्त्री पुरुष के बंधन का मेन आधार काम है ना, यानी वासना, या फिर आपका जो भी भोग की लालसा है। तो शुक्र अगर अच्छा है तो आपका पार्टनर सुंदर होगा, और आप थोड़े रोमांटिक पर्सनालिटी होंगे, यानी कि काम भावना भी जुड़ी रहेगी अपने पार्टनर के साथ में, इसका सेंस यहाँ से ऐसा आता है। वैसा ही चंद्रमा, अब ये इसका क्या रोल है, इसका कोई खास रोल नहीं, इसका मेन जो रोल है ना, सपोर्टिंग रोल है, चाहे दोनों के लिए, दोनों चीज़ों के लिए सपोर्टिंग रोल है। अब कैसा, चंद्रमा क्या है, मन है आपका, है ना। तो चंद्रमा अगर यहाँ से आपकी बढ़िया से गोलाई लेके निकली हुई है और उठी हुई है चंद्रमा, ठीक है, तो ये इसका मेन सेंस क्या निकलेगा कि हाँ, अब आप मानसिक रूप से भी उस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मजबूत हैं। उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है तो भी उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। आपका मन से आपके जो लगाव है वो अच्छा बना रहेगा, मन में खींच नहीं आएगा दोनों के बीच में, अगर ये चंद्रमा अच्छा है तो सपोर्टिंग रोल किसके लिए दे रहा है कि हाँ, अब मन से भी आप अपने पार्टनर के प्रति उस आकर्षण को स्वीकार करने के लायक हैं, और आप स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। तो आप उसको शारीरिक रूप से तो स्वीकार कर ही रहे हो, साथ में आपका इमोशनल लेवल जो है ना वो भी मेंटेन कर रहे हैं आप सामाजिक दृष्टिकोण से। एक उसकी एक छवि जो होगी आपके पार्टनर की, उस छवि को भी आप स्वीकार कर रहे हैं सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ते हुए अपने आप को, ठीक है ना। ये इस तरीके से आप उसको समझो। तो ये सपोर्टिंग रोल करता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चंद्रमा का, इसको बिल्कुल लाइट मत लेना, ठीक है। अब जो ये सहनशीलता है, चंद्रमा क्या है, शांत प्रवृत्ति ना, शांति, चंद्रमा मतलब शांत, शांत मतलब कि थोड़ा सा नमी स्वभाव में। तो ऐसा जो होगा ना, बहुत ज़्यादा नम होगा, इमोशनल होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्यार से हैंडल करने वाला जो एबिलिटी है वो चंद्रमा अच्छा होने से आता है। तो कोई भी रिश्ता हो, केवल पति पत्नी की बात नहीं, अगर रिश्तों में सहनशीलता है तो वो रिश्ता 100% अच्छा ही चलता है ना। इसीलिए चंद्रमा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कुछ
चंद्रमा पर बात कर लिया हूँ तो चंद्रमा से कुछ और पॉइंट बताता हूँ। मैच करना अपने हाथ में, जिसकी शादी हो गई है तो आप तो बिल्कुल मैच करना, मज़ा आएगा आपको। अगर आपका चंद्रमा यहाँ से बढ़िया गोलाई लेके चल रहा है, यानी कि अलग से आपको लगेगा इधर पे थोड़ा सा गोल है, कई लोगों का फ्लैट होता है, ऐसा फ्लैट होता है, ऐसा नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई निकलती हुई अगर आपको दिखाई देती है। देखो इसके क्या क्या मायने होते हैं, समझो। ये जिसका भी हाथ में गोलाई हो, चाहे स्त्री है तो पुरुष के लिए, पुरुष है तो स्त्री के लिए, यानी कि आपके जो पार्टनर होंगे, अगर आपके हाथ में गोलाई है यहाँ पे और चंद्रमा उठा हुआ है, साथ में ध्यान देना, चंद्रमा उठा हुआ है और एक गोलाई लेके उठा हुआ है, तो आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत इमोशनल होंगे। ठीक है, ये पार्टनर के इमोशनल होने को बताता है, यानी कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा उनके साइड से, ये आपको लाभ होगा, आपके हाथ में है तो आपको मिलेगा। पार्टनर इमोशनल होगा और बहुत प्यार करने वाला मिलेगा, बहुत केयरिंग मिलेगा, जिसको होता है ना बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत आपके प्रति बहुत ज़्यादा उसके विचार जो है ना बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसे इनके पार्टनर मिलते हैं। और मैंने कहा सहनशीलता वगैरह चीज़ें तो वो तो ऐड होनी ही है, क्योंकि उसका तो मेन रोल है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान देना, अब चलो चंद्रमा जिसका उठा है लेकिन ऐसा फ्लैट है, सीधी है लेकिन उठा है चंद्रमा, अब क्या होगा? अब जाहिर सी बात है सहनशीलता वाली जो बात है वो थोड़ी सी कम हो रही है, तो अब वो क्या बताएगा? अब ये ऐसा है जो व्यक्ति होगा, बोल सकते हो थोड़ा सा गुस्सैल हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है स्वभाव में, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, नेचर में गुस्सैल, थोड़ा सा तुनक मिजाज, ये इस चीज़ को बताता है। ठीक है ना। अगर उठा हुआ है तो, चंद्रमा उठा है और यहाँ पे फ्लैट है तो ये फिर भी चीज़ों को, ख़राब स्थिति नहीं है, फिर भी चीज़ों के लिए ठीक है। ठीक है ना, वैवाहिक चीज़ों के लिए फिर भी ठीक है। लेकिन अगर चंद्रमा भी दबा हुआ है और ये फ्लैट है तब बहुत दिक्कत है, तब दोनों पार्टनर के बीच में लड़ाई होती रहेगा, दोनों पार्टनर एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे ही नहीं, हमेशा ये इमोशनली ड्रेन होते रहेगा कि मेरा पार्टनर मेरे को चीट करता है, शक की भावना को ये जनरेट करता है, दोनों के बीच में शक डाल देता है। भले कितनी भी अच्छी पार्टनर हो, उस पुरुष को लगते रहेगा कि नहीं मेरी स्त्री मुझे चीट कर रही है, या उस स्त्री को लगने लगेगा कि मेरा पुरुष मुझे चीट कर रहा है। ये भावना, ये जो बहुत बेकार भावना, ये रिश्तों को ख़राब करने वाली चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें बनने लग जाती हैं। तो चंद्रमा का दबा होना और ऊपर से फ्लैट भी हो जाना बहुत ख़राब। ठीक है ना। अब देखो सूर्य और गुरु के बीच का बात बताता हूँ। मैंने कहा कि भाग्य स्थान कौन सा है? सूर्य और शनि, है ना, ये भाग्य स्थान है, बहुत मेन इम्पोर्टेंट है इसका। तो सूर्य, अगर आपका सूर्य का एरिया कौन सा हुआ? ये सूर्य एरिया, सूर्य का एरिया अच्छा उठा हुआ है आपका। ठीक है, मतलब सूर्य का पर्वत उठा हुआ है, और साथ में गुरु का जो पर्वत है ये भी अच्छा उठा हुआ है। तो ये किस चीज़ को बताएगा? सूर्य और गुरु, अब क्या हो गया? भाग्य भी अच्छा हो गया और दाम्पत्य भी। तो अब क्या हो सकता है? आपका विवाह श्रेष्ठ होगा, अच्छा विवाह होगा, अच्छा वैवाहिक जीवन होगा, दाम्पत्य का भरपूर सुख मिलेगा, क्योंकि आपने भाग्य से प्राप्त किया है। एक चीज़ और नोटिस करना इसमें, अगर आपकी जो विवाह रेखा है ये आपको ऐसे रिटर्न साइड में, यानी कि हाथ को जब आप पलट के देखेंगे वहाँ पर भी ये विवाह रेखा की लाइन ऊपर से ऐसा लगेगा कि ऊपर से अंदर की ओर आई हुई है। ऐसा अगर योग बन रहा है तीनों का, तो ये मान के चलो कि आपका पार्टनर जो है पूर्व जन्म में भी आपका पार्टनर था, आप पूर्व जन्म के प्रेम को आप लेकर इस जन्म में भी आए हैं, ये ऐसा भी माना जाता है। तो कहने का मतलब अच्छा है, आपका वैवाहिक जीवन अति उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, दोनों के बीच अति प्यार रहेगा। ये तो हो गई स्थिति। अब इसमें कल्पना कीजिए आप, ये स्थिति है किसी व्यक्ति के हाथ में और उसका चंद्रमा जो है ना फ्लैट हो गया है, और अगर उन्नत है चंद्रमा तो स्थितियाँ क्या होंगी? विवाह तो श्रेष्ठ होगा क्योंकि भाग्य से प्राप्ति हुई है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है तनाव होते रहेगा,
लड़ाई होंगी, लेकिन फिर से सुबह लड़े, रात में फिर से एक दूसरे को समझने लगे, भूल गए, लेकिन खटर पटर होगी, लेकिन फिर भी उत्तम विवाह होगा इसका। समझ गए? तो इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा चीज़ों को आपको। एक कुमुलेटिव एनालिसिस आपको समझना है। मान लो चंद्रमा दबा हुआ है और ये भी फ्लैट है, तब ये शक करेगा, लेकिन फिर भी विवाह अच्छा रहेगा उसका, फिर भी वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि भाग्य से प्राप्ति हुई है ना। स्वभाव हो सकता है शक की हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे, आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे, ऐसा पार्टनर हो सकता है आपका। लेकिन फिर भी कितना भी करने के बाद में फिर से वो उस चीज़ों को भूल कर फिर से एक्सेप्टेंस उसके अंदर में बहुत तगड़ा है, इसलिए वो बच जाएगा, अच्छा रिश्ता रहेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी ये इस तरीके से उसको समझना है। आगे देखिए, अब देखते हैं शुक्र और गुरु का। अब दोनों आचार्य लोग क्या करते हैं आपके हाथ में देखो कहानी। गुरु अच्छा है मान लो, और शुक्र भी अच्छा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि दाम्पत्य का सुख की गारंटी तो दे रहे हैं गुरुदेव, और शुक्राचार्य जी आपको उसके अंदर में काम वासना, आकर्षण भी आपके अंदर में भरपूर दे रहे हैं। तब तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई ना। तब ये बताता है, क्योंकि ये आपकी जवानी है, शुक्र क्या है, जवानी है आपका, है ना। शुक्र जवानी है, तो ऐसा व्यक्ति का जो विवाह है वो शीघ्र, यानी कि शीघ्र विवाह को बताता है, या फिर बोलो कि जल्दी विवाह को बताता है, सही समय में या कम उम्र में विवाह की स्थिति को जनरेट करता है। जवानी सिर पे आई और ये बंधन पे बांधेगा, ये तुरंत ऐसा सिनारियो बनता है। यानी बहुतों को क्वेश्चन होता है ना कि मेरा इतना उम्र हो गया, विवाह नहीं हो रहा। ऐसे लोगों का नहीं, ऐसे लोगों का समय पे विवाह होगा, या फिर जल्दी भी विवाह हो जाता है। ये ऐसी स्थिति को बताता है। अब यहाँ पे यही स्थिति मैंने अभी आपको बताया है ना। अब इसमें समझना क्या है, मान लेते हैं शुक्र पे वैसे तो जाल हर किसी के हाथ में एक दो जाल मिलेगा आपको, ऐसा मिलता है ना कटफट। लेकिन अगर ये जाल बहुत गाढ़े हैं और बहुत ज़्यादा बन रहा है जाल, तब फिर ये आपको विवाह में देरी को बताएगा, विवाह में देर करा सकता है आपको उस स्थिति में, अगर जाल बन रहा है तो। ठीक है, और अगर जाल बहुत ज़्यादा है और बहुत गाढ़े गाढ़े रेखाओं से जाल है, तो हो सकता है कम उम्र में आपकी शादी हो जाए, लेकिन वैवाहिक सुख में कमी आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ेगी। एक और सिनारियो आता है, क्योंकि शुक्र ससुराल भी है। ठीक है, अब ये किसी स्त्री के हाथ में इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ये स्थिति है, जाल है, तो आप दोनों के बीच तो बहुत अच्छा प्रेम है। ठीक है, आप दोनों का विवाह भी समय पे हो गया, लेकिन स्त्री को ससुराल में जाने के बाद ससुराल से पीड़ा मिल सकती है, ससुराल से तकलीफ़ें मिल सकती है। उस तकलीफ़ों के कारण से पति पत्नी के बीच में एक विवाद की स्थिति बन सकती है, या फिर बनी रहती है, ऐसा भी माना जाता है। तो ये ससुराल की पीड़ा, ससुराल से तकलीफ आदि चीज़ों को भी ये बताता है। ठीक है ना। अब देखो दूसरे पर्वत पे आते हैं, शनि और चंद्रमा। इस पर ध्यान देना। अगर आपका शनि उठा हुआ है, कहने का मतलब शनि का पर्वत उठा हुआ है यहाँ से, और चंद्रमा सामान्य स्थिति में है, ऐसा हम समझ के चलते हैं। अभी ये क्या चीज़ को बताता है, देखो ये डिले करेगा। शनि का उठा होना विवाह में देरी कराएगा और कराएगा। शनि विवाह में देर को बताता है। ऐसा भी होता है ना कि रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन रिश्ते हो नहीं रहे हैं। अब ये स्थिति कब बनती है, इन दोनों के साथ में अगर ये जो मंगल का पर्वत है, देखो मैं इसको अलग से चित्र बनाता हूँ, कचर पचर हो जाएगा। ये होता है आपका मंगल का क्षेत्र। ठीक है ना। इस मंगल के क्षेत्र पे बहुत सारी लकीरें एक दूसरे को काट रही है, या फिर एक मतलब गुच्छा टाइप का बन रहा है, छोटी छोटी रेखाओं का ऐसा। और आपका शनि उठा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा सामान्य स्थिति पकड़ लिए चलो। ये स्थिति अगर है तो क्या होगा, ये शनि तो डिले कराता ही है, अब इधर से ये भी कटा हुआ है, तब ये क्या कराएगा, रिश्ता देखने गए, बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया। एक तो रिश्ता आ ही नहीं रहा था शनि के कारण से, अब चलो रिश्ता आ भी गया, तो उस रिश्ते में विवाह होते होते लास्ट में रिश्ता टूट जाएगा। समझ गए। यानी बोलते हैं ना कि लड़की वाले आए, लड़के वाले आए, सब चीज़ बात हो गया, लास्ट टाइम में फिर रिश्ता उन लोग कैंसिल कर दिए, या फिर रिश्ता टूट गया कैसे भी। ऐसे लोगों के साथ भी याद आता है। ये मांगलिक दोष है। ठीक है, यहाँ पे रेखाओं बारीक बारीक रेखाएं होना मांगलिक दोष बताता है, और इस पर ये उठा हुआ है, तो मांगलिक दोष के कारण से विवाह में डिले, ये इस स्थिति को बताता है।
अब मान लो खुदा ना खास्ता इसका शादी हो गया, ऐसे लोगों का रिश्ता हो गया किसी भी कारण से, बाकी जो पर्वत बताया ना उनमें से कुछ अच्छे योग थे तो उन्होंने शादी करा दिया इनका, फिर भी ये स्थिति अगर बनी हुई है तब, जैसे कि गुरु का पर्वत अच्छा है, चलो इसने आपको शादी करा दिया, अब ये स्थिति तो है, तो शादी के बाद में तकलीफ, शादी के बाद में आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। पार्टनर और आपके बीच में मन मुटाव को बताता है, ठीक है। क्रोध, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन का स्थान मंगल का है तो वो सारी चीज़ें भर देगा आपके दाम्पत्य में। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ों को भरेगा ये, ठीक है। तो ये तकलीफ़ है, ऐसे इसको तकलीफ़ के रूप में देख सकते हो आप, ठीक है। वैसे ही देखो, अगर मान लेते हैं कि आपका बुध जो कि ये हो गया, ठीक है, और गुरु, ये दोनों अच्छे हैं उठे हुए स्थिति में, इसका क्या मतलब होगा। बुध क्या है ना, हमारे स्वभाव में चंचलता है, एक बचपना है, एक मजाकियापन है ना, ये हमारे स्वभाव को में बताता है। बुध का पर्वत उन्नत होने से ये सारी चीज़ें हमारे साथ में होती। थोड़ी सी मनी माइंडेड भी लोग ऐसे लोग होते हैं क्योंकि व्यापार का स्थान भी है। और दूसरा बुध, सॉरी गुरु क्या है, आपके अंदर गंभीरता है, सोच है, आपकी समझ है, आपका मर्यादित स्वभाव है, आपके समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जवाबदारी है, सारा चीज़ आपका गुरु है। अब क्या होगा, अब जो आपके अगर हाथ में है तो आपका जो पार्टनर होगा ना, वो बोल सकते हो चंचल प्रवृत्ति का होगा, जैसे मैंने बताया बुध के कारण से एक चुलबुलापन उसके स्वभाव में दिखेगा, एक बचपना दिखेगा, अपने उम्र से कम उम्र का स्वभाव उसके अंदर में दिखेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का कॉम्बिनेशन आता है। हम देखते हैं कि बुध को छोटा कहा जाता है और गुरु तो गुरु है, बड़ा है ना, तो छोटा और बड़े का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा, अब ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। अब आपके जो, अगर आपके हाथ में है तो आपके जो पार्टनर होंगे ना, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे। जैसे एक ऐसा कह सकता हूँ इसको, अब एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, बाकी ये सेंटेंस तो, ये सिनेरियो तो बिल्कुल जमेगा नहीं। एक पिता पुत्री का जैसा प्रेम होता है ना, ऐसा प्रेम आप लोगों के बीच में होगा। अभी हालांकि सिनेरियो एकदम अलग है, पिता पुत्री वाली सिनेरियो नहीं है, एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम करने वाला, ठीक है, कि आप अगर कहीं काम में बिजी हैं, आपने काम को ज़्यादा प्राथमिकता दे दिया, खाना पे नहीं ध्यान दिया, तो आपसे झगड़ा कर लेंगे वो, समझ गए। तो इस छोटी सी बात पे झगड़ा कर लेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम भी एक सिरदर्दी बन जाती है ना, तो उस टाइप की स्थिति यहाँ पे जनरेट करती है। प्रेम के लिए झगड़ा होगा, जो भी होगा झगड़ा, ठीक है। और देखो इसमें एक और चीज़ भी आता है, चूँकि ये दाम्पत्य जीवन को भी बता रहा है और बुध से ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपको हो सकता है ससुराल से लाभ हो, पत्नी के कारण से लाभ हो, ठीक है। भले प्रेम करने वाली पत्नी है, उसके कारण से झगड़ेगी, वो अलग बात है, लेकिन पत्नी से लाभ की स्थिति को भी बताता है, पत्नी या ससुराल से लाभ की स्थिति को भी ये बताता है। ऐसे लोगों को दहेज आदि चीज़ें जो है अच्छी मात्रा में मिलती है, ऐसी भी कह सकते हैं स्थिति, ठीक है। हालांकि मैं दहेज के खिलाफ़ हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ जानकारी के लिए। अब देखिए, अगर इसी में एक स्थिति बन रही है चंद्रमा से भी, जो मैंने एक टॉपिक बताया था आपको, शनि उठा हुआ है, ठीक है। और चंद्रमा पर आप देखते हैं ना, बहुत लोगों के ऐसे लाइनें होती है चंद्रमा पर, 2-3 लाइनें हैं, या फिर 1-2 लाइन भी है, चलेगा, ज़्यादा है तो और भी अच्छा है। ये वैसे तो राजयोग की स्थिति बनाती है चंद्रमा पर खड़ी लकीरें, या भाग्य स्थान को देखते हुए लकीरें, या भाग्य रेखा में जुड़ती हुई लकीरें, अच्छी स्थिति होती है, ऐसी लकीरें हैं। और गुरु पे क्या देख रहे हो आप, दाग बन रहा है, ठीक है। गुरु पे 1-2 या 2 से अधिक, या फिर 1 भी दाग है तो भी ऐसे दाग बन रहे हैं और ये स्थिति बन रही है। तो देखिए ये एक बहुत अलग सिनेरियो जनरेट होता है फिर यहाँ से। अब वो क्या बनता है, ये शनि क्या है, बूढ़ा है ना, शनि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रौढ़ बूढ़ा कहते हैं। तो शनि अगर ऐसा है और इस पर दाग बन रहा है, तो ये स्थिति यहाँ से ये निकल के आएगी कि ऐसे लोगों के जो पार्टनर और इनके बीच में, चाहे आपके हाथ में अगर, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये एज डिफरेंस को बताता है। अब जैसे पुरुष के लिए मैं कह दूं कि आपकी पार्टनर आपसे छोटी होगी, तो छोटी होगी मतलब हो सकता है 10 साल 15 साल छोटी हो, एज डिफरेंस को बताता है, ठीक है। वही स्त्री के हाथ में अगर ये चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हों,
यानी कहने का मतलब एज डिफरेंस। ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष छोटा हो स्त्री बड़ी हो, या स्त्री छोटी हो पुरुष बड़ा हो, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये सही है कि एज डिफरेंस होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। तो एज डिफरेंस को ये बताता है। अब देखो कुछ और स्थिति बताता हूँ, मंगल से ही समझाता हूँ। एक जो स्थिति है ना, मंगल की स्थिति समझो। ये मंगल का पर्वत है। अगर आपका मंगल का पर्वत अच्छा खासा उठा हुआ है और एकदम साफ है, ध्यान देना, मंगल का पर्वत साफ है, साफ सुथरा है, कोई प्रकार का कट फट कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे छोटी छोटी रेखाओं का ऐसे जाल बन रहा है, वैसा नहीं, एकदम साफ सुथरा मंगल है। साफ सुथरा मंगल है अगर आपके हाथ में और उठा हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। अभी क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वैवाहिक जीवन को, तो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड बातें मैं बताऊँगा। ये बताता है कि आपका जो पार्टनर होगा अब बहुत समझदार, बहुत गंभीर, बहुत अच्छा सलाह देने वाला, बहुत अच्छा राय देने वाला, ठीक है। ऐसा आपको पार्टनर मिलेगा और आपको पार्टनर की बात माननी चाहिए। अगर आपके हाथ में है तो आपका पार्टनर बहुत बहुत गंभीर होगा, बहुत समझदार होगा और आपको उसकी बात मानने से लाभ होगा, ये स्थिति बनती है, ठीक है ना। अब इसी में ऐसा है और यहाँ से एक रेखा, शुक्र से कोई रेखा निकल कर ऐसी जा रही है, ठीक है। शुक्र से जिससे बहुत खड़ी खड़ी लकीरें हम देखते हैं ना, तो वैसी एक खड़ी लकीर मंगल तक जा रही है, ऐसी पतली लकीर जा रही होगी अगर आप, तो ऐसे लोगों को तो पार्टनर का विशेष रूप से सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं ना बहुत समझदार होते हैं। अपने से आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पार्टनर आपको मिलता है, ये कह सकते हो, या फिर पढ़ा लिखा ही बोलना सही नहीं, आपसे ज़्यादा हुनरमंद, आपसे ज़्यादा समझदार आपके पार्टनर होंगे, ये इस चीज़ की गारंटी देता है। तो ऐसे लोगों को पार्टनर की राह बिल्कुल आँख मूंद करके सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक भाग्य स्थान के बारे में बात कर रहे थे, तो भाग्य रेखा से भी कुछ जुड़ा पॉइंट बता दूँ तो बिल्कुल जायज़ होगा। ये आपकी भाग्य रेखा है, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट हुई है वो मैटर नहीं करता है, भाग्य रेखा पे ध्यान देना है आपको। हो सकता है किसी की यहाँ से चालू को, उस पर नहीं देखना है। अगर भाग्य रेखा है और कोई चंद्रमा से निकलती हुई रेखा इसको काट रही हो, चंद्रमा से निकलती हुई रेखा चाहे ऊपर की चंद्रमा से काटे या नीचे की चंद्रमा से काटे, अगर ये चंद्रमा से काट रही कोई रेखा भाग्य रेखा को, तो ये क्या बताता है, ये बताता है विवाह में देरी को, ठीक है। विवाह में देरी यानी कि ऐसे लोगों का विवाह थोड़ा लेट से होगा, बहुत बार रिश्ते आएंगे, देखेंगे, टूटेंगे, ऐसी स्थिति बनती रहेगी, लेकिन देरी को बताता है। वैसे ही अगर शुक्र से कोई रेखा निकल कर भाग्य रेखा को काट रही हो, शुक्र से कोई रेखा निकले और भाग्य रेखा को काट रही हो, तो ये क्या बताती है, ये विवाह में तकलीफ को बताती है, ठीक है। ये विवाह में तकलीफ, ये विवाह में देरी। अब दोनों चीज़ें किसी के हाथ में हो गई तो क्या होगा, तब तो फिर एक तो विवाह बहुत मुश्किल से हुआ और फिर हुआ तो उसमें बड़ा परेशान, ये ऐसी स्थिति बन जाएगी, है ना। अब देखिए कुछ और बिंदु बताता हूँ जो विवाह से संबंधित बिंदु है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। एक अगर आपकी विवाह रेखा ऊपर की तरफ चढ़ रही है, जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपके हाथ में अगर दिख रही हो कि विवाह रेखा जो है टर्न होकर ऊपर की तरफ उंगली की तरफ देख रही हो, एक होता है देखना, एक होता है देखना, ठीक है, एक होता है पूरा का पूरा उस पर ऊपर चढ़ जाना। आप देखो ऐसा, ये आपका उंगलियों का निचला पोर हो गया, ऐसा चढ़ता हुआ दिखाई, ये चढ़ता हुआ दिखाई दे दे तो ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता, इम्पॉसिबल है, यानी कि ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या फिर ऐसे जो व्यक्ति विवाह करना ही नहीं चाहते हैं, ये स्थिति बनती है, ठीक है ना। और अगर ये टर्न होता हुआ दिखे आपको ऐसा हल्का सा ऊपर उठा हुआ, अच्छा नहीं है, वैवाहिक सुख में कमी को बताता है, तकलीफ को बताता है। और इसमें और जो भी मैंने आपको परेशानी वाला पर्वत या परेशानी वाला चीज़ें बताया, अगर वैसी स्थिति और बन रही है तब तो फिर ऐसे लोगों को गलती से भी विवाह ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए, सोच समझ कर, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देकर करो भाई, ये विवाह टिकने नहीं देगा, ये परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है ना। विवाह विच्छेद तक की स्थिति को ये बताता है। वैसे ही विवाह रेखा से जुड़ा एक और बिंदु बता दूं, जैसे हृदय रेखा हो गई, आप किसी की ये टर्न होकर हृदय रेखा पर टच हो जाए, क्या होगा, ये भी विवाह नहीं टिकने देता है, ऐसे समय में भी तलाक आदि स्थिति बनती है। लेकिन केवल गुरु का पर्वत अच्छा है तो तलाक होने तो नहीं देगा,
आपको इमोशनली ड्रेन होते रहोगे आप उस रिश्ते से, इतने दुखी, इतने परेशान रहोगे, कष्ट भरा माहौल रहेगा कि आप उसको झेलते रहोगे, कैसा भी चलते बस रहे रिश्ता। आप उसको बचाने की पूरी कोशिश करोगे, लेकिन आपके कंट्रोल के बाहर की चीज़ें होंगी। बहुत भारी तकलीफ़ ये इसको बताता है। इमोशनली बहुत आदमी हर्ट होते रहता है, बहुत बड़ी तकलीफ़ है ये वैवाहिक जीवन में। और थोड़ी सी भी हार मानी अगर आपने, तो ये रिश्ता टूट भी जाता है। ठीक है, अब ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई। अब ये अगर ऐसी स्थिति बनी कि मस्तिष्क रेखा में आके जुड़ रही है, उस पर्टिकुलर रिश्ते को लेकर एक ऐसा तनाव जो उम्र भर आपको सताएगा विवाह के बाद से, आपका पार्टनर आपके लिए सिरदर्द हो जाएगा, ये इस स्थिति को बताता है। और इसके साथ में ये एक और स्थिति है कि पार्टनर की मृत्यु या फिर पार्टनर का खात्मा या अलगाव की स्थिति को ही बताता है। देखो दोनों शब्द अलग अलग हैं। एक होता है खात्मा, मतलब मृत्यु प्राप्त हो गया पार्टनर, और उसकी मृत्यु के कारण से इसको मानसिक आघात लग गया, बहुत मानसिक आघात। उस आघात को फिर ये ले कि जीवन भर चलेगा, ये एक स्थिति बनती है। दूसरा अलगाव, वो पार्टनर इसको छोड़ के चला गया। ठीक है, पार्टनर उसको छोड़ के चला गया, अलग हो गए किसी भी कारण से, तो उसके बाद से उसका जो जीवन है ना, वो बड़ा ही एक तकलीफ़ भरा, एक मानसिक आघात के साथ वो जिएगा। ये बहुत बेकार स्थिति है, अति बेकार स्थिति। ठीक है, ये इस चीज़ को भी बताता है। और अगर देखो यहाँ से ये एक कोई रेखा इसको ज्वाइंट कर दे, शुक्र और इसको विवाह रेखा को, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। हो सकता है बेशक धन दौलत आप कमा लो, लेकिन ये आपको सुख नहीं देने देगा, वैवाहिक सुख आपको छीन लेगा, ये निश्चित है। ठीक है, वैसे ही अगर ये आपकी विवाह रेखा इतनी लंबी है कि सूर्य रेखा को जाके काट रही हो, देखो इसमें एक चीज़ समझना है, सूर्य रेखा को जाके काटे और सूर्य रेखा में जाके मिले, ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। ये अगर स्थिति है तो आपका विवाह बहुत बड़े ख़ानदान में, बहुत बड़े घर में होगा, आप बहुत गरीब घर के रहोगे और वो बहुत अमीर घर की रहेगी, ऐसी स्थिति को बताता है। ठीक है, और वहाँ पहुँचने के बाद में आपको बड़ा लाभ होगा, बहुत श्रेष्ठ, बहुत नामी व्यक्ति से आपका शादी होगा, ये उस स्थिति को बताता है। लेकिन अगर ये काट दे तो ये बताता है कि अब आपका विवाह बहुत बड़े घर में होगा, बहुत नामी व्यक्ति से होगा, लेकिन आप वहाँ शादी के बाद में बहू नहीं, एक नौकरानी रहोगे। और वैसे ही पुरुष के लिए भी देखना कि आप जस्ट एक नौकर के जैसा ट्रीट करोगे, आपका आत्मस्वाभिमान, आपका सम्मान छीन जाएगा। आप पैसे को लेकर शादी तो कर लिए, लेकिन आप जो है उसके बाद समझ में आया कि ना वो पैसा मिला और ना ही वो सम्मान, ये उस स्थिति को बताता है। बहुत बड़ी तकलीफ़ है ये भी, है ना, ये भी अच्छी स्थिति नहीं होती है। अगर मंगल का, ये जो मंगल का क्षेत्र है ना, यहाँ से कोई रेखा निकल के ऐसे लहराती हुई जाए, हिलती डुलती कोई रेखा जाके विवाह रेखा को काट दे, देखो ये अच्छा नहीं है, ये भी बहुत ख़राब रेखा है। ऐसे समय में भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। पहला चीज़ तो अगर शुक्र का पर्वत देखना, इस स्थिति में शुक्र का पर्वत अगर ठीक ठाक है, शुक्र का पर्वत ठीक है, उठा हुआ है, तो अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति इन द सेंस तकलीफ़ तो तब भी रहेगी, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी मुकदमा, या फिर कोई गंभीर एक्सीडेंट, स्वास्थ्य संबंधी कोई नुकसान, ये इस चीज़ के कारण से पार्टनर का और आपके बीच में जो दाम्पत्य है उसमें कमी आएगा। या ऐसा हो सकता है आपकी पार्टनर बहुत रोगी होगी, जिसके कारण से आप बहुत परेशान रहोगे जीवन भर, ये उस स्थिति को बताता है। लेकिन अगर कहीं शुक्र भी दबा हुआ है और ये स्थिति बनी हुई है, तो ये असंतोष को बताता है। ठीक है, फिर ये असंतोष को बताता है, किसी न किसी प्रकार से यौन असंतुष्टि आपके पार्टनर और आपके बीच में आएगी, जिसके कारण से आपका दाम्पत्य नष्ट होगा, उसमें बहुत बड़ी तकलीफ आएगी। अगर शुक्र भी दबा है और हिलती डुलती रेखा विवाह रेखा काट दे, ये अफेयर को बताता है, अपने पार्टनर्स को चीटिंग को बताता है, और उनकी ये मजबूरी होती है चीट करना, क्योंकि ये पार्टनर की कमजोरी को भी बताता है, ये इसी स्थिति को बताता है। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो। वैसे ही देखो, केवल ये स्थिति जैसा मैंने बताया, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं
केवल ये स्थिति शुक्र अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो बस इतना ज़रूर कहूँगा मैं, भले आप लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत अच्छा है, दाम्पत्य हो सकता है अच्छा भी हो, ठीक है, लेकिन आप आने वाले समय में बहुत ध्यान दें अपने पार्टनर के स्वास्थ्य पे। आपके पार्टनर के स्वास्थ्य पे गंभीर तकलीफ को इशारा है और उसके कारण से आपके वैवाहिक जीवन में तकलीफ आएगी। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अच्छा सब चीज़ चल रहा था, पार्टनर का हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, ऐसा संयोग में ऐसा होता है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया, अब वो जॉब या कमाने खाने के लायक नहीं रहा। अब वो जो कारण ऐसा बन के आया कि अब आपके लाइफ में वो एक कहर बन के टूटेगा दाम्पत्य में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आम और समझी हुई बात है कि धन भी ज़रूरी है प्रेम के लिए। मान लो वो धन का आगमन नहीं हो पाया या आपके स्वास्थ्य में ऐसी कोई स्थिति बन गई जिसके कारण से आपको झेल पाने में अगला जो है समर्थ नहीं हो पा रहा है, उसके कारण से ये तकलीफ़ ऐसी स्थिति को ये जनरेट कर देता है। तो ये स्वास्थ्य पे पार्टनर के बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे समय में, ठीक है ना, ये स्थितियाँ बनती हैं। अब देखो एक और स्थिति बताता हूँ सूर्य से। सूर्य की आपकी ये रेखा है, ठीक है, जनरली किसी की सीधी होती है, किसी की थोड़ी सी तिरछी होती है, तो दोनों चीज़ों के लिए बता देता हूँ। सीधी रेखा का होना अच्छा है, सीधी रेखा है, साफ रेखा है, सुंदर स्पष्ट है, तो अच्छा वैवाहिक जीवन को इशारा है। लेकिन अगर ये बार बार रेखाओं से कट रही है, बार बार टूट रही है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो अच्छी स्थिति नहीं है। वैवाहिक जीवन में तकलीफ, वैवाहिक जीवन में बाधा, वैवाहिक असंतोष, पार्टनर के साथ में कोई ना कोई मतभेद, मनमुटाव आदि चीज़ों को ये बताएगा, ठीक है। वैसा ही अगर ये इस पे द्वीप युक्त है, ये रेखा तो है लेकिन इस पे द्वीप बन रहा है, ठीक है, ऐसी ही स्थिति है, ये भी आपको कंप्रोमाइज़ कराएगा। आपको आपके रिश्तों में कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। आपको ऐसा स्थिति ये बनाता है, ये देखो अच्छी स्थिति नहीं है, ये बदनामी की स्थिति है, एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति है, ठीक है। अब समझ सकते हो एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति बन रही है मतलब पार्टनर के साथ में कैसा व्यवहार होगा, ये स्थिति को भी बताती है ये, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा अफेयर नहीं है, सामान्य स्थिति है आपके साथ में ऐसा, लेकिन ये आपके हाथ में ऐसा है बना हुआ, तो ये मान के चल लो पार्टनर से असंतोष को बताता है। आपका वैवाहिक जीवन में कलह रहेगा, कलह किसी भी कारण के किसी भी मीडिया से आएगा, लेकिन आएगा, ये भी सुखद दाम्पत्य को नहीं बताता, ठीक है। अब ये तिरछी है और कट रही है, ये बहुत तकलीफ़ देगा आपको, ये भी दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं है। अब एक चीज़ खास ध्यान देना है, और एक चीज़ चलो मैं भूल भी रहा था, ऐसे लोगों को भी अगर ये रेखा तिरछी होकर आ रही है, कट रही है, ऐसे लोगों को भी, और विवाह रेखा अगर हृदय रेखा को टच कर रही है, ऐसी हृदय रेखा को ये टच कर रही है आपकी विवाह रेखा, ऐसी स्थिति, अभी हृदय रेखा आपकी कहाँ तक लंबी उस पर नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। हृदय रेखा को अगर ये टच कर रही है एक ही स्थिति, या फिर सूर्य में तिरछी होकर बहुत ज़्यादा कट रही है, दोनों ही स्थिति में, ठीक है, या सीधी है तो द्वीप युक्त है, तीनों ही स्थिति में एक ही फल होंगे। आपको गलती से भी प्रेम विवाह नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। आपने प्रेम विवाह किया तो आप अपने सिर पर खुद ही जो है पत्थर मार रहे हो, ये समझ के चलना है। बहुत परेशान रहोगे, रिश्ता टिकेगा नहीं, और उसके बाद में आपका वैवाहिक जो जीवन है, जो वैवाहिक जीवन का जो हिस्सा है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बहुत बेकार स्थिति हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें, अगर ऐसी कोई स्थिति है, माँ बाप के कहने पे, माँ बाप के आशीर्वाद लेकर सामाजिक तौर तरीके से शादी करें। प्रेम विवाह में जो आवेश में आकर कैसा भी तरीके से अपने आप को मत लेके जाना, नुकसान खाओगे। बहुत बार बोल रहा हूँ, एक नहीं दो नहीं 10 हाथ में से 10 हाथ के में यही आता है फलादेश, इतना अनुभव से बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और क्या बताएं वैवाहिक जीवन में, देखो शनि से संबंधित कुछ चीज़ बताता हूँ। ये आपकी शनि, या शनि की रेखा, अब किसी के हाथ में शनि की रेखा नहीं होगी तो किसी के हाथ में भाग्य रेखा होगी, चलो ठीक है, यानी कोई एक रेखा यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि ये रेखा सीधी ना होकर ऐसे बन रही है, जैसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे लहरा के आ रही है, चाहे कैसे भी लहरा के आए, आपको दिखा कि शनि की रेखा लहर रही है। ऐसे समय में या फिर
या फिर सीधी ही है तो बार बार कट रही है, सीधी है लेकिन बार बार कट रही है, तो भी ये आपके दाम्पत्य में तकलीफ़ को, दुर्भाग्य को, बदनामी को भी ये इंडिकेट करता है। ठीक है, उतार चढ़ाव जीवन में इसको इंडिकेट करता है। थोड़ा ध्यान रखें। ये कुछ बिंदु थे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हालांकि बिंदु तो अभी जितने बताया था उससे भी और ज़्यादा हैं, तो कभी और ऐसी स्थिति बनी तो और बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये कुछ स्थितियाँ थी। अगर आपको ये बिंदु अच्छा लगा, पसंद आया, मेरा बताने का नज़रिया पसंद आया, तरीका पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करना। जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे फिर से दोबारा कभी सुनने का मौका मिलना चाहिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।